लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया है। उसकी हरामजादी की औकात क्या थी? अरे वो जितने के कपड़े पहनता था, यहाँ नौकर सिर्फ जूते पहनते उतने कीमत की। वो हरामखोर प्रताप सिंह अपनी बिटिया का रिश्ता यहाँ ढूंढने आ गया है। बिटिया BSc पास है। सारे जेवराज उतार, पहले तो उतार चढ़ जेवराज। तो बाप प्रताप सिंह है परवा हरामजादी। यहाँ बैठकर राज करोगी, महारानी बनोगी। आए तेरा बाप क्या सपना सोच रखा था रे? हरामजादी धोबी टेबल नहीं है जो तुम्हें कपड़ा रख रहे हैं। रख यहाँ कपड़ा, सारे जेवराज उतार। 24 घंटे तारीखी वो अपनी दोस्ती निभा रहा था। तेरी ही वजह से मैं रंडी कहलाई गई, मैं छिनार कहलाई गई। आज सब अपमान का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगी हरामजादी। सारी गर्मी दूर कर दूंगी बाप और बेटी की। तो क्यों रे चंडालनी, कुल की धारनी, क्यों रे चंडालनी, कुल की तू धारनी, आज मुझको सिखाने यहाँ आ गई। मुंह दिखाने के काबिल संसार में नष्ट परिवार करने यहाँ हरामजादी बोल रहे कि गूंगी है। छोड़ू तेरे छोड़ू तेरे इस तरह तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? क्या लेकर आई है? यही सूरत दिखलाने के लिए। हरामजादी, सावित्री सिंह को सूरज से प्यार नहीं है, सिर्फ दौलत चाहिए, दौलत। कमीनी कहीं कि क्या सपना सोच रखा था तेरा बाप? हरामखोर, चलता है 2 पहिया गाड़ी से मैया मुझको समझ छोड़ी तो धर्म की मैया मुझको
जादी अब मैं क्या करूं? क्या करूं? तेरा काम ही खत्म कर देती हूँ। हराम जादी, तेरा नाम निशान मिटा दूंगी आज। रिवॉल्वर कहाँ? मुझे छोड़ दे। तेरे अपमान की कसम आज सावित्री तेरे खून सुनाएगी। मैं इसे दबना दूंगा जाकर के, अपने ही फुलवारी में दफना दूंगी। सुन, ये सांस किसी को लेना नहीं, सारे जेवरात रख ले, लेकिन किसी को बताना नहीं। जा लेकर जाओ, निकल यहाँ से। शेरा सरदार जी, आज से लोग हमें रामो नहीं जानेंगे, फिर क्या जानेंगे? बल्कि आज से लोग हमें ठाकुर राखा के ठाकुर जानेंगे। और सुनो साथियों, गौर से मेरा एक फरमान, और नागराज दुश्मन मेरा सोलापुर दर मन मेरा सोलापुर दरम्यान। सोलापुर दरम्यान राना का बड़ा पिसर है, और नागी पौनिया बड़ा भयंकर, वो काला विशेष है।
बहन का खून कर दिया, बनकर अभी निडर है। और भगते 500 रुपए खातिर किया मुझे बेसहारा है। और भगते 500 रुपए खातिर किया मुझे बेसहारा है। ईश्वर की खाऊं बदला कभी चुकाऊं। राणा के महल में जाऊं और असल बिंद छत्री का हूं तो बदला कभी चुकाऊं। आज हम सोलापुर गांव चलेंगे और सोलापुर गांव चलकर राणा की हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। खून की होली। सरदार जी, एक खुशखबरी बताना चाहते हैं। क्या खुशखबरी है? सोलापुर में राणा सिंह के छोटे बेटे मंजीत की शादी हो गई सरदार। क्या शादी हो गई? जी सरदार जी। और मजा आएगा, धन भी लूटूंगा, साथ साथ जान भी लूंगा। अच्छा मौका है, तैयारी बनाओ। और राणा की हवेली के अंदर खुशी की शहनाई बज रही है और वो खुशी को हम मातम में बदल देंगे। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। ये क्या देख रहा हूँ भैया? ये मेरा घर है या शमशान है? इतना सुनसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये सब कहाँ मर गए? अभी कोई है कि सबके सब चले गए? तू भागता हुआ कहाँ से आ रहा? बाबू साहब, आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। तेरे घर में क्या हो गया रे? बाबू साहब, अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। ओह नो, हाउ सैड ही। इलाज, तेरा फादर इल था, बीमार था? जी बाबू साहब। ठीक है कि नहीं? जी। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब भागते हुए। और ये घर के लोग कहाँ मर गए? मालूम नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहे हो। अभी तू मेरे को मेंटल करेगा, पागल करेगा क्या? अरे रेस्ट करने का कोई समय 10 बजा है ना ना। बड़ा गड़बड़ हो गया। मेरे स्वामी जी का फोन आया था कि वो तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं। अब मुझे कोई में कोई चाल चलना चाहिए। अगर चाल नहीं चलूंगी तो मैं फंस जाऊंगी। पूछेंगे बहुरिया कहाँ चली गई तो क्या बताऊंगी भाई, इसलिए कोई में कोई चाल चलूंगी। क्या हुआ सावित्री? संभाल के। मेरी आँख हो गई क्या? आखिर हुआ क्या? What is wrong with you, my darling? What happened? क्या हुआ? क्या परेशानी है? और जिगर में लगी कहते कम की कहता।
नालायक की छपोट मार रही बाज की तरह। बहू है कहाँ और कैसे तू रो रही है, और पड़ी कौन विपदा जो तुझे ठहर जा। अच्छा बहू कहाँ है, क्यों मर रही है तू? स्वामी जी बहुरिया समझे वर रहते कोनो लड़का के साथ भाग गए। ये क्या कर रही है तू? हाँ स्वामी जी, और मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मगर बात मानी गई ना हमारी। अरे मेरे रमवार, स्वामी जी बहुड़िया सब जेवर लेके दोनों लड़का के साथ भाग गए। अरे मोरे का रमवार। आखिर भैया मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा एक बैरिस्टर है, तो मेरे बच्चे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ क्यों जाएगी? नो, आई कैन नॉट बिलीव यू। कम ऑन, किधर है वो? पता सारी ने मारूंगा, कंटा तेरा बिगड़ जाएगा। स्वामी जी कोई ना कोई तेरी चाल है, बोल। तो का हमारी बात पर विश्वास नहीं ना, हमारी बातों का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खाए कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। मारूंगा लात को भी। चली जाओगी यहाँ से। मेरे सर पे हाथ रख रही, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई? खा भी नहीं खाती है मेरा, मेरी कसम खा रही है, मेरे को मारना चाहती है। नहीं, तुम तो हमेशा सत्य बोलती हो, तुम झूठ कहाँ बोलती हो? अभी पता लगाता हूँ, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ मैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। अबे कोई है घर के अंदर? सामने आओ। तू घाटमपुर जा प्रताप के यहाँ, और उससे पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची या नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वो पूछता है कि ये खबर किसने दिया है तो इसे मत बताना, क्योंकि इसके बारे में वो अच्छी तरह जानता है। जब शादी की बात करने के लिए आया था तो इसकी बातों को उसने अच्छी तरह से सुन लिया। वो ये कैसी औरत है अच्छी तरह से वो जानता है। इसके विषय में कोई भी जिक्र मत करना, कह देना कि बड़े बाबूजी ने ये खबर दिया है। लेकिन जो भी बात करना होशियारी से बात करना। ठाकुर एक गन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बड़ी चालाकी के साथ बात करना, और ये खबर दे करके फौरन मेरे पास आ। यहाँ से निकल जा। घाटापुर जाता हमें बहुरिया पाई के जाता बेटा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो लिया आया, बता दिया तुम्हारा सास बहुत रोवता है, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं ना। ये बात सोचता है कहा देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हमारी तरफ सास का तो पहिया ने बेटवा देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही ना। जा बेटवा मिला था तो लिया आया, जा जा बेटा। हेलो सावित्री, अटेंड टू मी, लुक हियर, लिसन टू मी केयरफुली। By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये बादल कहां पानी देने वाला है। I have seen 50 दिवाली in my age. अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूं मैं।
ये बाल धूप में नहीं पके, उम्र का तकाजा है। हमारी बहू घर को नहीं छोड़ेगी। जरूर तूने कुछ ना कुछ उसके साथ में किया है, तभी हमारी बहू घर छोड़ने पर मजबूर हुई है। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बेटे क्या हुआ तेरे साथ में, जो मेरा घर छोड़ने पे इस प्रकार विवश हो गई है। अगर कोई शिकायत बता दिया तो साली तेरे को बोरे में बनवा दो डाल दूंगा, तेरी पोटी बूटी करके बोरे में ढलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा, बता दे रहा हूं। सिर्फ बहू का इंतजार है। मार खटिया चली जाती। बतावत हवाओं को रुक कर देख बताए दे कि बारिश कहाँ हुए वाली है, लेकिन सावित्री सिंह नाम मेरा बारिश होने से पहले छाता खोल लेती। हाँ, और एक बात और बताई देती तो का सब कहा भाई कहता तो का सब जने समझाए देता है। जो ये चिलगोहार मचाए है ना, खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया। एक जने नहीं कही, सब जने कही तो नहीं समझाया, काम का नहीं कहती लंबरदारी। हाँ, सब जने समझा दे कि अपन अपन आवाज बंद कर लिया। हाँ ठीक, अपन अपन आवाज बंद कर लिया ना, ये जान लिया कि हमें क्या ये पूरा गाँव ना हमें के बस आई हो, जान लिया पूरा गाँव बिहान जैसी भी चलवो घर से बेघर हो बना, तब पता लागी लंबरदार काकी का भाई पटनोसा नहीं सुना जौन कुछ पौबे लंबरदार नहीं काकी पौबा जौन आता है लंबरदार काकी दैदा उदैदा पौबा ने ठोकर मार के दरवाजे सजने भगौबे। और रही बात रनवा के तरह के 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तबे 2 लड़का के महतारी हो गए ना, 2-4 के आ जाओ फोन आ तो का समझता दादा। हाँ, रनवा जान जा बड़ी घमासान मचे क्या बता दे। अब बगिया में दिखाई पड़ गया ना तो दतवा तोरा सब जने के जान लिया। हाँ, जब ना आवता है आम लंबरदान के हिला ले जाता है क्यों कुछ कहत नहीं। वही में बिरवा चलाए रहता ईटा गुम्बा ना खूंदा वही में भाई से हरा गोरू पर रहते जान लिया। हाँ, तो कहा हम बंधुआ के 20 लाख मरबो भाई दिमाग। हमारी बेटी के शादी के आज 4था दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते। फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगा। क्या बात है भाई? ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बड़ा गजब हो गया है ठाकुर साहब। क्या हुआ? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? बाबू साहब ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी बाबू साहब। बेटी ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता।
अब मैं ये काला चेहरा अपना किसको दिखाऊंगा? मैं ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। बाबू साहब, ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके, दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ, उसके बाद देखिए क्या होता है। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगरी, फुलल सुगनमा उजाड़ भइल नगरी। मंजीत वापस आ गया है माँ। मंजीत वापस आ हाँ माँ। ए बेटा शादी बार कैसे बैठ जा, आवे तो अब है न अपने जैसे हम अब तो बाप से समझावा रहा है, और वही तरह तो आवे तो बता दिया चुपके से कि बता दिया कह दिया बहुरिया जेवर लगे कोनो भाग के कोनो लड़का सब ठीक चलो ठीक है। बात तुम बतला दे वैसे। क्या बात है माँ, आप रो रही हो और भैया भी रो रहे, क्या हुआ? शौक गृहस्थी परिवार सभी और बात बतावो शौक गृहस्थ परिवार सभी और बात अखियन से आंसू गिरे अखियन से आंसू गिरे और विपत्ति पड़ी काटो माँ क्या बात है,
और हाँ, यहाँ सब कोई तो नजर आता है, मेरी प्रिया कहीं भी नजर नहीं आती। भैया, बड़े भैया, आप ही बताइए ना क्या हुआ, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? चमेली में कभी नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ भाग गई है और 3 दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी प्रिया मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। माँ, कह दो ना ये सब झूठ है। ये भैया क्या कह रहे हैं? अरे माँ, एक बार कह दो ये सब झूठ है माँ। से कह दे ई बात झूठा है बहुड़िया, सब जेवर लेके कौनो लड़का के साथ भाग गए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी प्रिया मुझे क्यों छोड़कर जाएगी? मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी प्रिया मुझे छोड़कर जाएगी। ये बतिया तो हम सोचता है बेटवा की का देख के दूसरे लड़का के साथ जाई, हट्टा कट्टा खूबसूरत हमार बेटवा खाए पिए पहने ओढ़े कमी नहीं ना। हमारी तरह का महतारे तो ना पहिए बेटवा, देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही ना। तू रोवा ना बेटवा, तू रोवा तो हमारा घरे फाटता है। तू रोवा ना, जा तहाँ तो जा जा, हम तुम्हारे दूसर बिया करे बेटवा, नीक नीक दुल्हन लोग पे रोवा ना। महतारी जिंदा काहे परेशानी तो कर। माँ, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इंसान की शादी सिर्फ 2 होती है, एक 18 और 20 साल में और एक क्लास 4 के कंधों में। मैं अच्छी तरीके से जानता, क्योंकि आपके ही कोख से मैंने जन्म लिया है। आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। मैं आपकी हरकतों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। मैं इसी वक्त जा रहा बाबूजी के पास और बाबूजी से पूछूंगा कि ये बात क्या है। जरूर रनवा कहा परतवा कर या गाना एक है मंजितवा करे वही तरफ, और मंजितवा कहा तो रनवा करत है। किसी की बात पे कोई विश्वास ही नहीं, नहीं करते। जाने दो। ढूंढे कहाँ गई इनकी प्रिया और इनकी बहुरिया। चलो हम आराम करते हैं, इनको जाने दो। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। हमेशा सभी लोगों को एक आइडेंटिकल की तरह समझता रहा, एक समान समझता रहा। फिर इस सारी दुनिया के गमों का ठीकरा ला करके मेरे ही सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है? आखिर किन गुनाहों की सजा मेरे को मिल रही है? अगर ये बात मेरे बेटे मंजीत को पता चलेगा तो उसके सर पे तो पहाड़ टूट पड़ेगा। वो पूछेगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। मैं क्या जवाब दूंगा? बेटे यार, हाँ बाबूजी, आज हमारा सब कुछ खो गया बेटा। तेरे बाप की नाक इस गांव के अंदर कट गई बेटा। हमारे घर में वो हुआ है जो कभी हमारे पुरखों में नहीं हुआ। बाबूजी, आज हमारी नाक कट गई। आज मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा आप मुझे सच सच बताओगे बाबूजी? हुआ क्या हकीकत और पिताजी बताओ। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। हुआ क्या हकीकत
कसम अपने आला की ना छिपाव, कसम अपने आला की ना छिपाव, मेरे धर्म पति से फौरन मिलाव। बाबूजी, मैं अभी माँ और भैया के पास गया था। वहाँ क्या देखा कि एक कमरे में बैठकर फूट फूट कर वो लोग रो रहे थे। और उनसे मैंने पूछा, माँ क्या बात है और मेरी प्रिया कहाँ है? तो माँ और भैया ने मिलकर जानते हो क्या जवाब दिया मुझे? भैया ने कहा कि तुम्हारी प्रिया घर के सारे जेवरात लेकर किसी गाय लड़के के साथ फरार हो गई। बाबूजी, आप ही बताइए ना, मेरी प्रिया भला मुझे छोड़कर जा सकती है? मुझे यकीन नहीं होता बाबूजी कि मेरी प्रिया ऐसा करेगी। और फिर जब मैं लंदन से वापस आ रहा था तो हमारी प्रिया की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। और बाबूजी, प्रिया ने अपने मुख से कहा था कि मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने हवेली ले चल। तो जरा सोचो बाबूजी, मेरी प्रिया मुझे छोड़कर जा सकती है? ये क्या बग्या रे तू? मतलब शादी के पहले ही तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुकी थी? जी बाबूजी। एक दूसरे को लव करती थी? हाँ। मतलब ये ऑरेंज मैरिज नहीं था, तुम लोगों का एक लव मैरिज था? अरे नालायक, तेरे को बोलना चाहिए था ना कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ। अरे अपने बाप से बोलना चाहिए था। किस चीज की कमी है मेरे पास? कदाचित ये शादी टूट जाती तो कितनी तकलीफ होती रे। बेटा, इसी बात को लेकर के मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तेरे जाने के बाद मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पर निकल गया था। और जब वापस आया तो देखता क्या हूं कि तेरी माँ कमरे में रो रही थी। मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों रो रही है तू? उसने बताया कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। लेकिन बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी ऐसा करेगी। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। बाबूजी, इसी बात का तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। लेकिन बाबूजी, मैं प्रिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता बाबूजी। नो नो माय सन, नो। We will not take godly death, my son. It is because we are a क्षत्रिय। हम बुद्धली मौत में नहीं मरेंगे, क्योंकि हम ठाकुर हैं। हम बुद्धली मौत मरेंगे। मैं भी समझ रहा हूँ बात को कि जरूर कुछ ना कुछ इस घर के अंदर हुआ है, तभी हमारी बहू घर को छोड़ा है। क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं इसी कमरे में पड़ा हूँ, मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। ना तो तेरी माँ आई है और न नगराज आया है। अरे भोजन की बात तो दूर हो गई बच्चा, कोई मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी लेकर के मेरे पास नहीं आया। भूखा प्यासा कमरे में तड़प रहा हूँ। ये साली औरत है मेरी, जिसके पास करोड़ों की जायदाद हो। 20-20 किलोमीटर के अंदर हमारी जायदाद फैली हुई है। वो भूखा प्यासा कमरे के अंदर मरे और ये लोग ऐसे आराम की जिंदगी जिए। ये मेरी औरत है, ये गैंगस्टर वोमेन, ये बदचलन औरत है। अगर तू नहीं होता बेटा तो मैं जहर खा करके मर जाता। नहीं बाबा, सिर्फ तुझे देख करके मैं जीता हूँ इस घर के अंदर। नहीं, अब तक मेरा खेल खत्म हो जाता। चल मेरे साथ आराम कर और होने दे सुबह। और सुबह होते ही हम दोनों मिल करके अपनी बहू की पुनः तलाश करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे, पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी माँ और नगराज की जरा सा भी पकड़ मिल गई तो खत्म कर दूंगा दोनों को। वैसे भी हमारी जमींदारी खाद में मिल गई है। रात के समय घर से बाहर निकलता हूँ, दिन को काला चेहरा किसी को नहीं दिखाता हूँ मैं। काली पोत दिया इन लोगों ने मेरे चेहरे पर। चल मेरे साथ आराम कर, चल।
मेरे पास आओ स्वामी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ स्वामी। स्वामी जय भगवान, ये तो मेरी प्रिया की आवाज लग रही। प्रिया, तुम कहाँ हो प्रिया? प्रिया, मैं तुम्हारे गेट में खड़ी स्वामी। प्रिया मेरे पास आओ। बंसी बता रहा हूँ। प्रिया, प्रिया चली गई इतनी जल्दी? प्रिया, कहाँ तुम छिपी हो मेरी माँ है पारा? प्रिया, और कहाँ तुम छिपी हो और मेरी माँ है पारा? हर जिगर चाहता देखो चेहरा तुम्हारा। जहाँ तुम गई हो और मुझे भी बुला लो। जहाँ तुम गई हो और मुझे भी बुला लो। मैं साहर तेरा गुल हजारा। मैं साहर तुम्हारा तेरा गुल हजारा। तुम कहाँ हो प्रिय? ये घनघोर जंगल है और ये काली रात, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा। तुम मेरे पास आओ प्रिय, मेरे पास आओ। स्वामी
प्रिय मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ स्वामी। कहाँ मेरे पास? ये जो ताजी मिट्टी देख रहे हो, मैं यहीं पर हूँ स्वामी। जरा पीछे देखो स्वामी। प्रिय, क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो? तुम कहीं भी नजर नहीं आती। एक बार मेरे पास आ, एक बार मेरे सामने तो आ तुम। स्वामी, मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, तुम मुझे देखकर डरना नहीं स्वामी। प्रिय, ये कैसी बातें करती हो? कोई अपनों को देखकर डरता है? अरे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी गले से लगाऊंगा। ठीक है स्वामी, मैं आ रही हूँ। ठीक है आ। मैं प्रत्यक्ष रूप से आ रही हूँ स्वामी। इधर देखो स्वामी, इधर देखो। नहीं स्वामी, रोवो नहीं स्वामी। अगर तुम रोते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है स्वामी, बहुत तकलीफ होती है। प्रिय, ये आज मैं क्या देख रहा? महार भैया ने तो बताया था कि आप घर के सभी जेवरात लेकर किसी घायल लड़के के साथ फरार हो गए, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब क्या है? नहीं स्वामी, मैं आपसे सब कुछ बतलाने के लिए आपको बहकाते भटकाते हुए यही सब बताने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ स्वामी। स्वामी, आप जानना चाहते हो, आप जिस वक्त मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर गए, उसके बाद आपकी माँ ने दासियों द्वारा मुझे बुलवाया और मुझे बहुत मारा स्वामी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, मुझे जाल से मार दिया स्वामी। और स्वामी, ये जो ताजी मिट्टी देख रहे हो, इसी जगह आपकी माँ ने मुझे दफना दिया। और हाँ स्वामी, जिस वक्त मुझे मारा गया, मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं था स्वामी, अन्न का एक दाना नहीं था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है स्वामी, हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी का खिला दो स्वामी, बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम घबरा नहीं, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आओ, अच्छे से तुम्हें बैठा कर अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। आओ मेरे साथ। स्वामी, मेरे पास नहीं आना। वो देखो सुबह हो गई, अब मैं जा रही हूँ स्वामी। वो देखो सुबह नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ प्रिय, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन लिया। अरे माँ, अगर मेरी खुशियां तुम देख नहीं सकती थी तो मुझे जन्म देते ही मेरा गला दबा कर मुझे मार देते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये तुमने क्या किया माँ? मेरी प्रिया को जान से मार दिया, लेकिन नहीं, जिस घर में मेरी प्रिया को मार दिया गया अब उस घर में मैं नहीं रहूंगा। चला जाऊंगा यहाँ से बहुत दूर और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। बहुत दूर चला जाऊंगा, कहीं भी अपना गुजर बसर कर लूंगा। प्रिया, मुझे भी अपने पास बुला लो प्रिया।
हार गया दिल फरियाद करी के प्रिया हार गया दिल फरियाद करी के हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके तुम्हें याद करके हार गया दिल हर याद करके हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके तुम्हें याद करके जालिम जमाने की कसमें है कैसी देखो जरा उनकी रस्में है कैसी जालिम जमाने की रस्में है कैसी देखो जरा उनकी कसमें है कैसी खुशियाँ मनाते हैं ओ खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके तुम्हें याद करी प्रिया क्या हो रहा है? यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कांटेक्ट कर रखी है छोकरे को लेकर के? कुछ तो नहीं 3 दिन हो गए मर रहा हूँ कमरे के अंदर। तू मेरी औरत है, शक्ल तक नहीं दिखाया। अरे ये ना आए तो कोई बात नहीं, तू तो मेरी पत्नी, तेरे को तो आना चाहिए था। भूखा प्यासा मर रहा हूँ। मंजीत किधर है? मंजीत तो यहाँ नहीं आया, क्या हुआ मंजीत को? मंजीत यहाँ नहीं आया? सावित्री, मंजीत मेरे ही बेड पर सो रहा था मेरे कमरे में, तो क्या हुआ? और अचानक मेरी को नींद आ गई। ख्वाब में देखता क्या हूं कि एक घोस्टली आ गई, भूतनी। भूतनी? हाँ इस हवेली के अंदर? हाँ, उसके बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े दांत थे, मुंह से खून की लारें टपक रही थी और मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हो गई और वो यूं यूं करने लगी। अब तो डर लग रहा ख्वाब से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि ना तो वो भूतनी दिखाई दिया और ना ही मेरा बेटा मंजीत बेड पर मिला। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया? लगता है अपनी पत्नी के गम में मेरा बच्चा मेरा घर छोड़ करके कहीं चला गया। जी वो जाएगा तो कहाँ? लेकिन बाबू जिस वक्त इस हालात में वो कहाँ जाएगा? देख बच्चा, बात करने का समय नहीं है। तू नौजवान है, मैं बूढ़ा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। अभी ज्यादा दूर वो नहीं गया होगा, तू दौड़ करके जा, उसे पकड़ करके ले आ।
मैं समझाऊंगा नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ और मैं महिया को खोज कर बहुत जल्द लेकर आऊंगा। सावित्री मैं इस मेरे पे जा पास रहा हूँ। रहो, तुम मुझे छोड़ दो। और खबरदार हिलना नहीं, आंख खोल पहचान। खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। और राखा डाकू आ गया तेरे महल दर। और अब साथियों, राणा को इसी खम्भ में बांध दो इसी खम्भ में। देखा भैया परेशान न कर हमसे। लुटाइन का करो दूसरे घर में लंबरदार में घर मिला। गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए, गौर ठाकुराइन। गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए, मालो जरला कर सारा हाजिर करो। एक हवेली की जालिम सितमगर है तो बहू के सारे जेवर मुखातिब हो। गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए, मानो जरला कर सारा